ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची। मेरे साथ जो हुआ, वो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का एक आम कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, जब तक कि वे भयावह रात नहीं आई। मेरे बेस्ट फ्रेंड विक्रम की मौत को आज पूरे 6 महीने हो गए थे। उस दिन भी मैं अपनी पुरानी दिल्ली वाली किराए की कोठरी में बैठा था, दीवारों पर उसकी तस्वीरें देख रहा था। कॉलेज से लौटकर थकान से चूर, मैंने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर उसकी हंसती हुई तस्वीर थी, जो मैंने उसके नंबर पर लगाई थी। एक पल को लगा कि काश वो लौट आए। आज उसकी छठी मासिक बरसी थी और मेरा दिल अजीब सी उदासी से भरा था। रात के गहरे सन्नाटे में सिर्फ मेरे लैपटॉप की हल्की हमिंग और बाहर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा, व्हाट्सएप पर एक मैसेज था। भेजने वाला कोई अनजान नंबर था। मैंने सोचा कोई नया दोस्त होगा। मैंने स्क्रीन अनलॉक की और मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, विक्रम। मैं चौंक गया। विक्रम? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा। विक्रम का फोन तो उसके परिवार वालों ने संभाल कर रख लिया था। यह मैसेज कहां से आया? मैंने सोचा, शायद कोई मजाक कर रहा है। मैंने उस नंबर पर पलटकर पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। मैंने इंतजार किया। घड़ी की टिक टिक मुझे असहज कर रही थी। लगभग 5 मिनट बाद फिर से एक मैसेज आया। इस बार लिखा था, याद है कॉलेज के पहले दिन जब तूने कैंटीन में मेरा सैंडविच चुराया था? मेरे हाथ कांपने लगे। ये बात सिर्फ मैं और विक्रम जानते थे। यह हमारे बीच का एक अंदरूनी मजाक था। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। दिल्ली की इस गर्मी में भी मुझे पसीना आ गया। मैंने मैसेज को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। यह कैसे हो सकता है? विक्रम का नंबर तो डिलीट हो चुका था। मैंने उस नंबर को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस कुछ भी नहीं था। बस एक खाली डरावनी प्रोफाइल। मैंने अपने दोस्त मोहित को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। शायद वो सो गया था। मैं अब अकेला था, उस मैसेज के साथ, जो किसी मुर्दे की आवाज लग रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़की से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैंने फिर से उस नंबर पर मैसेज किया, तुम कौन हो और तुम्हें ये बातें कैसे पता? इस बार जवाब तुरंत आया, राहुल, मुझे तेरी आंखें दिख रही हैं, तेरा डर महसूस हो रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे कोई मुझे कमरे में देख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगला मैसेज आया, तुझे याद है वो रात जब हम इंडिया गेट पर बैठे थे और तूने मुझे बताया था कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है? ये बात सिर्फ मैं और विक्रम जानते थे। मैंने किसी और से ये बात शेयर नहीं की थी, यहां तक कि मोहित से भी नहीं। मेरे गले में सूखापन महसूस हुआ। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई हैकर भी नहीं था। ये कोई ऐसी एंटिटी थी जो विक्रम की हर छोटी से छोटी बात जानती थी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, विक्रम वापस आ गया है। लेकिन कैसे? मौत के बाद तो कोई वापस नहीं आता। क्या यह उसकी आत्मा थी? मेरे शरीर में कंपकंपी छूट गई और मैंने खुद को दीवार से सटा लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। डर अब मेरी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। मैंने फोन फेंक दिया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसे उठाया। अगला मैसेज आया, राहुल, तू खतरा में है। जिसने मुझे मारा वो तेरे पीछे भी है। मेरा दिमाग चकरा गया। विक्रम को किसी ने मारा था। पुलिस ने तो उसकी मौत को एक्सीडेंट बताया था। कौन? मैंने कांपती उंगलियों से टाइप किया। वो जिसे तू अपना दोस्त समझता है। ये पढ़कर मुझे मोहित की याद आई। क्या मोहित? नहीं, ये नामुमकिन है। तू कैसे जानता है? मैंने पूछा। मैं सब जानता हूं और मुझे तुझे बताना है। फिर अगले मैसेज ने मेरे होश उड़ा दिए। तुझे सच्चाई जाननी है? आज रात ठीक 2 बजे पुरानी दिल्ली की उस सुनसान गली में आ जाना, जहां हमारी पहली दोस्ती हुई थी। उस मैसेज के साथ एक मैप भी जुड़ा था, जो ठीक उसी जगह का पता दिखा रहा था जहां हम बचपन में पहली बार मिले थे। उस जगह रात के समय कोई नहीं जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ विक्रम की मौत का सच जानने की बेचैनी।
रात के 1 हो चुके थे। मैंने अपनी जैकेट पकड़ी और निकल पड़ा उस अनजानी सच्चाई की तरफ। रात के सन्नाटे में पुरानी दिल्ली की वह गली भूतियां लग रही थी। सिर्फ मेरी ही धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैप पर दिखाई गई जगह पर एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी। मैं अंदर गया। धूल और जाले से भरी हुई। मुझे लगा कोई नहीं होगा, लेकिन बीच में एक लकड़ी का मेज रखा था। उस पर एक छोटी सी नोटबुक रखी थी, एक डायरी। विक्रम की डायरी। मैं उसे पहचान गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने उसकी आम जिंदगी के बारे में थे। फिर अचानक एक पन्ने पर लिखा था, मोहित। मुझे पता चल गया है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे पैसे चुराए और अब वो डरा हुआ है कि मैं सबको बता दूंगा। मेरी सांस अटक गई। विक्रम को मोहित ने मारा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने डायरी को कसकर पकड़ा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका मेरे कान में फुसफुसाकर बोला, अब तू जानता है। मैं वहां से भागा, डायरी लेकर, उस भूतिया गली से बाहर। दिल्ली की रात मुझे कभी इतनी डरावनी नहीं लगी थी। आज भी मैं उस डायरी को अपने पास रखता हूं और उस नंबर से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं विक्रम ने मुझे बचाया और मैंने सच्चाई जान ली। ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा भयावह है।